हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर 128 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो इसे अंत तक ज़रूर पढ़िए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, निम्न में कौन रेती का कटिंग भाग नहीं है। निम्न में कौन रेती का कटिंग भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो पी है, यही जो टैग नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। उस रेती का नाम बताइए जो वुड वर्किंग सा के दांतों को तेज करने में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए रिफलर रेती, बी मिल्स सॉ रेती, सी क्रॉसिंग रेती, डी बैरेट रेती। तो आपका जो ऑप्शन सही है मिल सा रेती। मिल सा रेती, ये ऑप्शन आपका सही है। तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे। किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे। तो ऑप्शन है रफ रेती, रास्प कट रेती, बास्टर्ड रेती, सिंगल कट रेती। तो ऑप्शन सही है आपका जो है 23 का बी, रास्प कट रेती का ही प्रयोग किया जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, एक चपटी रेती के कर्तन किनारों पर थोड़ी सी उत्तलता के कारण दी जाती है। क्या दी जाती है? सॉफ्ट। ऑप्शन आपका सॉफ्ट पर कुंजी मार्क काटने के, किनारों में गड्ढे बनाने को रोकने के, वक्रित सतह काटने के, तेज काटने के लिए। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बी सही है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो आपका, रेती की किस श्रेणी के उपयोग से अधिक धातु शीघ्र निकाली जा सकती है। तो ऑप्शन ए मृत चिकनी रेती, बी चिकनी रेती, सी द्वितीय कट रेती, रुक्ष रेती। तो आपका ऑप्शन जो है पचवें का डी रुक्ष रेती जिसको बोलते हैं, ये आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, उस आयताकार रेती का नाम बताइए जिसमें निचली सतह में दांते होते हैं तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन जो है रिफलर रेती है, मिल रेती है, क्रॉसिंग रेती है, क्रिंग रेती है। तो छठवें का आपका जो है डी ऑप्शन क्रिंग रेती, यही आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं आप लोग। मुख्यतः रेती में 4 प्रकार के कट होते हैं, इनमें से वह एक कौन सा नहीं है। सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट, स्ट्रेट कट। तो ये जो आप स्ट्रेट कट जो है नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन सही है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हैंड रेती बनाई जाती है लो कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की, हाई क्रोमियम स्टील की। तो ऑप्शन आपका जो है सही है 8वें का सी, हाई कार्बन स्टील की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 9वें पे। रेती के भाग ए की पहचान करें। जो आपके फिगर दिया गया है इसमें ये भाग जो बताया गया है, इसमें ये भाग का नाम क्या है? शैंक, शोल्डर, शैंक, शोल्डर, टैंक, टार्क क्या है?
इसको किस भाग से नाम से जानते हैं? तो ये भाग जो है हमारा जो 9वें का क्वेश्चन सी सही है। इसको टैंक बोलते हैं, इसको टैंक बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एल्युमिनियम के जॉब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संतुष्ट करते हैं? तो ऑप्शन आपका जो है 70 अंश, 60 अंश, 45 अंश और 35 अंश। 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए। तो ऑप्शन आपका देखेंगे 70 तो हो नहीं सकता है, आपका जो है सही है 35 अंश, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा छेनी का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा छेनी का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए कटिंग एज पॉइंट, बी बॉडी, टैग, हेड। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन है सी। ऑप्शन आपका जो है सी सही है। इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए 12वें क्वेश्चन। छेनी से काटते समय रैक एंगल होता है क्या? कारखंड की लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण, बी कारखंड की ऊपरी सतह तथा कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण, सी कारखंड सतह तथा छेनी के अक्ष के मध्य बना कोण, कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतहों के मध्य बना कोण। ये 4 ऑप्शन में से आपका जो है सही ऑप्शन ये सही है, कारखंड की लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तेरे कारखंड काटते समय छेनी का क्लीयरेंस कोण क्या है? ऑप्शन ए कार्यकारी सतह तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण, कारखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज निचली सतह के मध्य बना कोण, बी कार्यकारी सतह पर बना लंब और छेनी की अक्ष के मध्य का कोण। तो ये जो आपका ऑप्शन सही जो है, देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिया गया है, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही है, जो कारखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह पे मध्य बना कोण होता है। चलिए अगले। कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण क्या है? जब हम चिपिंग करते हैं कास्ट आयरन की तो उसका जो है कटिंग कोण क्या है चिपिंग करने के लिए? वो आपका ऑप्शन जो है ये सही है, 60 अंश का होगा। कितना अंश का होगा? 60 अंश का। कास्ट आयरन चिपिंग करने के लिए कटिंग कोण कितना होता है? 60 अंश का होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छेनी किस अवस्था में मेटल में नहीं धंसेगी? पहला ऑप्शन है आपका रैग कोण अधिक होने पर, कटिंग कोण अधिक होने पर, छेनी का झुकाव अधिक होने पर, क्लियरेंस कोण बहुत कम शून्य होने पर। तो ऑप्शन आपका जो है इसमें डी आपका सही है, क्लियरेंस कोण बहुत कम होने पर। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण है। फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण है। ये ऑप्शन गोलाईदार ग्रूव बनाने के लिए, सर्फ कॉर्नर काटने के लिए, कटिंग प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने हेतु स्नेह के अंदर जाने देने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन सही है सी। ऑप्शन आपका सही सी है। 17वां क्वेश्चन है। फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण क्या है? तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका सही है, जैसे बताए थे सी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वे में ग्रूव और स्लॉट यानी खांचे को काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉसकट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड फ्लाई पॉइंट चीजल। तो आपका जो है ऑप्शन 18 का ऑप्शन जो है
बी सही होगा। क्रॉस कट चीजल, क्या है? क्रॉस कट चीजल ही आपका सही है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल होता है। माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल होता है, कितना होता है? ऑप्शन में आपका जो है दिया गया 30 अंश, 45 अंश, 55 अंश, 60 अंश। तो आपका जो ऑप्शन जो है में सही है सी, यानी आपका सी में आपका जो है यही 55 अंश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। छेनी का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। छेनी का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। छेनी के कटिंग पॉइंट एंगल को क्या कहते हैं? रैक एंगल, अंतराल एंगल, वेज एंगल, अनंत एंगल। तो हमारा जो ऑप्शन जो सही है डी आपका सही है, अनंत एंगल। अनंत एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगले चलिए सूची में ये है, मिलाना है चपटी छेनी, अर्ध गोलाकार छेनी। तो इसमें जो है अलग अलग है, देखिए इसमें दिया गया है। तो आपका सूची डायमंड पॉइंट छेनी, खोखले छॉप छेनी ये है। तो इसमें जो है आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो आपका जो ऑप्शन हम बता दें आपको, जो है ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सही है। इसको नोट्स भी करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में दिखाए गए छेनी का नाम क्या है? आप लोग देख रहे होंगे, फीटर इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दिए गए छेनी में चित्र का नाम क्या है? ऑप्शन आपका देखिए, क्रॉस कट छेनी है, हाफ राउंड छेनी है, फ्लैट छेनी है, वेज छेनी है। तो 23वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है ये सही है, क्रॉस कट छेनी इसको बोलते हैं। इसी को क्रॉस कट छेनी के नाम से जानते हैं। यही आपका सही है, क्रॉस कट छेनी 23वें का। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दर्शाए गए चीजल के प्रकार का नाम बताएं। जो देखिए ये जो फिगर आपका दिया गया है, इस फिगर में कौन सी चीजल है? क्रॉस कट चीजल है, हाफ राउंड नोज चीजल है, फ्लैट चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल। इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। तो इसमें जो 24 में देखेंगे तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन है, ये जो है फ्लैट तरीके से है, इसलिए इसको जो फ्लैट चीजल ही नाम से जानेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि वे और स्लाट को काटने के लिए उपयुक्त चीजल को पहचानें। कि वे स्लाट को काटने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी, डी। देखिए 4 चीजल बनी हुई है, तो इसमें जो है आपका जो है कौन सा चीजल का प्रयोग किया जाएगा? डी आपका सही है, यही आपका चीज़ सही है। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये इसी चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन चलते हैं। कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार की छेनी का चुनाव करेंगे? कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार का छेनी का प्रयोग करेंगे? तो आपका जो मिस हो गया है 26 का। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ते रहिए। देखिए चित्र में एक्स द्वारा अंकित का नाम भाग नाम, तो ये तो हेक्सा है आपका। जो एक्स किया गया है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम, हैंडल, एडजस्टेबल, ब्लेड होल्डर, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। क्या इसको किस नाम से जानते हैं? ये फ्रेम है, ठीक है। इसको जो है हम ये जो दिखाया गया है इसी को फ्रेम बोलते हैं। ये देखिए हैंडल है, ये ब्लेड है, इसी जो है फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच होती है, क्या होती है? हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच होती है, कितनी होती है? 1.8। ये आपका ऑप्शन सही है। इसमें ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 0.5 mm, 0.8, 0.1
8 यानी 1.8 mm का, ये सही है, ऑप्शन है आपका। चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच होती है। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच होती है, क्या होती है? ऑप्शन आपका जो है 4 ऑप्शन है। डी आपका सही है, 0.8 mm। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्लेड के साथ हस्त हेक्सा का प्रयोग धातु के विभिन्न सेक्शन को काटने में होता है। स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में होता है? तो ऑप्शन ए समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, ट्यूबुलर प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, ठोस फ्रेम में, लचीले फ्रेम में। तो आपका जो ऑप्शन जो है सही है, ये समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, ये आपका सही ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करती है। तो ये आपका ऑप्शन जो कंडील दूसरे ट्यूबुलर को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो 31 का है आपका जो सही है, ये है 0.8 mm पिच। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छी तरह से पढ़िए। 32वें, ट्राई स्क्वायर के कई उपयोग हैं। ट्राई स्क्वायर के प्रयोग से क्या नहीं हो सकता? ट्राई स्क्वायर के कई उपयोग हैं, ट्राई स्क्वायर के प्रयोग से क्या नहीं हो सकता? तो आपका वर्कपीस समतलों की समतलता की जांच करना, जॉब सतहों की वर्गाकारता की जांच करना, सतह को चक्रुता की जांच करना, वर्कपीस के किनारे 90 अंश की लाइनों को निशान लगाना। तो आपका ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप चित्र में दर्शाया गया डिवाइडर का नाम क्या है? तो ये आपका जो है मिस आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौथे, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करना चाहिए? 4 ग्राइंडर, ऑयल स्टोन, फाइल, फिर इसमें से कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ऑयल स्टोन द्वारा। ये पत्थर होता है जो सांधारने के लिए होता है, वही ऑयल स्टोन होता है। 35वें क्वेश्चन चलेंगे। फिटिंग प्रक्रम में ट्रेमलर का प्रयोग किस प्रकार की सतह के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन मृदु सतहों के लिए, कठोर सतहों के लिए, खुरदरी सतहों के लिए, ये सभी। तो 35वें का ऑप्शन आपका जो है ये सही है, मृदु सतहों के लिए। इसके लिए मृदु सतहों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? कैपिलरी, डिवाइडर, स्क्राइबर, ट्रेमल। कौन सा ऑप्शन है? आप लोगों को आ रहा होगा, अच्छी बात है। तो आप जो है इसको ट्रेमल का ही प्रयोग किया जाएगा अच्छे बड़े जॉब को करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सर, बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? डिवाइडर के लिए, आउटलाइन कैलीपर्स, ट्रेमल, इनसाइड कैलीपर्स के लिए। आपका जो है बहुत अच्छा ट्रेमल ही है। 38 क्वेश्चन, कार्य के पश्चात ट्रेमल को साफ किया जाता है। कार्य के पश्चात ट्रेमल को साफ किया जाता है कैसे? स्पिरिट से, कैरोसिन तेल से, पानी से, केमिकल से। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? ये ऑप्शन सही है, स्पिरिट से, ठीक है। अगले क्वेश्चन चले जाए। देखेंगे चित्र में किस प्रकार का मार्किंग औजार दर्शाया गया है? तो आपका ट्रेमलर है, ट्रेमल, ठीक है, ट्रेमल ही है।
ये आपका विंग, कंपास, स्क्राइबर, स्क्राइबिंग 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको जो ट्रेमल ही है ये इसी को ट्रेमल, क्योंकि ये धरण प्रकार करता है, ये अधिक से अधिक जो है इसको किया जा सकता है। ठीक है, वृत्त, बड़ी वृत्त बनाने के लिए, चौप बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलते 40 क्वेश्चन। कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जा सकता? किसी जॉब की समतलता की जांच करने के लिए, ट्राई स्क्वायर की अर्धता को जांचने के लिए, एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए, जॉब की जटिल मापों को मापने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन कौन सा सही है 40वें का? बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। तो ऑप्शन आपका जो सी सही, एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए कास्ट आयरन इसी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो आपका 2 ही ऑप्शन आया है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में आपका जो है कास्ट आयरन ग्लास है, तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य होता है। 43वें पे हम चलेंगे। एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन हुक के द्वारा उठाने के लिए, हुक के द्वारा उठाने के लिए, प्लेट का भार हल्का करने के लिए, जॉब को केंद्रित करने के लिए, क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 43वें का। 43वें का आपका जो है ये सही है, हुक के द्वारा उठाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जॉब को किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है? वाशर, नट बोल्ट, रिवेट, ये सभी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है 44 का, बी, नट बोल्ट द्वारा। ओके, 45वें क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉब को पकड़ने और सपोर्ट करने के लिए किस एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है? तो ये बी, डी, ये आपका सही ऑप्शन में 45 का आपका जो सही ऑप्शन है बी, एडजस्टेबल एंगल प्लेट है। 4 ऑप्शन में से आपका जो यही सही है बी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग जॉब को किस दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है? ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग जॉब को किस दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, जॉब की लंबाई के अनुदिश, इसमें से कोई नहीं। तो आपका 46 का जो क्वेश्चन है का आंसर दिया गया ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये आपका सही है, ऊर्ध्वाधर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉब को किसी भी दिशा पर सहारा देने के लिए उपयुक्त एंगल प्लेट, जॉब को किसी भी दिशा पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त एंगल प्लेट है क्या है? 47, ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं एंगल। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन बी, सही ऑप्शन बी है, स्वीवेल बेस एंगल प्लेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48। स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 अंश से कितने अंश के कोण पर बनाया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, 15 अंश, बी 15 अंश पर ही बनाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? 50 क्वेश्चन का जो है स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? ये धातु का बना होता है, सॉरी उच्च, ये जो है उच्च कार्बन स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, पीतल, कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें 4 ऑप्शन में से आपका जो सही है उच्च कार्बन स्टील का बना होता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके।
स्क्राइबर का पॉइंट क्या होता है, पहले पिछले क्वेश्चन में आपको दिया गया था, इसमें आप बता दीजिए कितना होता है। देखिए इसमें आप लोगों को याद आ गया होगा कि स्क्राइबर का पॉइंट जो एंगल पॉइंट क्या होता है, तो आपका जो है एंगल पॉइंट सी होता है, या सी का जो 12-15 है, यही आपका सही होगा। आप यहाँ लिख सकते हो 12 से 15 अंश, ठीक, ओके, 12 से 15 अंश। निम्न में से कौन से स्क्राइबर द्वारा मापन व मार्किंग साथ की जा सकती है? तो ऑप्शन जो आपका ये सीधा स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, मुड़ा हुआ स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? ऑफसेट स्क्राइबर ही सही होगा, ओके, ऑफसेट स्क्राइबर ही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुड़ा स्क्राइबर का सिरा क्या होता है? कितने होते हैं? 90 अंश पर ही होगा कि 45 अंश पर, 60-30 अंश पर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुड़ा हुआ स्क्राइबर हमेशा 90 अंश पे होता है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। और 55, सरफेस गेज कौन सा कार्य नहीं करता? सरफेस गेज कौन सा कार्य नहीं करता? किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना, किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, किसी जॉब की फोर्स जॉब चक पर सेंटर करना, किसी जॉब को लेथ से रीढ़ से पकड़ना। तो 55वें का जो आपका जो सही है, डी ऑप्शन सही है आपका, किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना, किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना, ये ऑप्शन सही है, ओके। देखिए 56वां का स्थायी सरफेस गेज के बेस में लगा पिलर स्थायी रूप से क्या होता है? लगा होता है क्षैतिज, समांतर, लंबवत, ऊर्ध्वाधर। तो आपका जो है लंबवत लगा रहता है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग गोल जॉब के सर्किल की ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ए ऑप्शन केंद्र, सिरा, लंबाई, परिधि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ये सही है, केंद्र, केंद्र ही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायता करता है? तो 58 का आपका जो है आंसर सही है, गाइड पिनिंग, ओके। अगला क्वेश्चन आपका, यूनिवर्सल सरफेस गेज में लगी 2 पिनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गाइड पिन, एडजस्टिव पिन, फाइन स्टिक, स्नग पिन। तो आपका इसमें जो सही है, टी आपका सही है, स्नग पिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स का मान पहचानिए। एक्स का मान क्या है? एक्स भाग का जो नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो देखेंगे इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आप लोग जान गए होंगे शायद कौन सा सही है। बी आपका सही है, क्लैंपिंग नट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फिक्स्ड सरफेस गेज में स्क्राइबर को और इसके नट की मदद से किया कसा जाता है, क्या है ये? इसी से संबंधित आया हुआ है, देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 61 का जो आंसर आपका जो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? बी आपका सही है, स्नग है, ओके। स्नग से द्वारा ही करते हैं। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला जो है 64, लेथ मशीन पर फोर्जा चक में जॉब को सेंटर करने के लिए किसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है?
4 ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन है कौन सा सही होगा? सी आपका सही है, सरफेस गेज का। ठीक है, सरफेस गेज का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे 65 एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के संदर्भ में सही कथन है कौन सा है? आपका जो सही कथन है सी, ए बी दोनों, ये नहीं आपका ये भी सही है ये भी, अर्थात सी आपका डन है, सी ही सही होगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो को रोक रोक के भी देख लीजिएगा। चलिए अगले 6वां क्वेश्चन है आपका, प्रिंक पंच का पॉइंट निम्न में से कौन कोण पर होता है? प्रिक पंच का पॉइंट निम्न कोण पर होता है, किसमें? 60 अंश पे, 90 अंश पे, 30 अंश पे, 120 अंश पे। 6वां का आपका जो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की जो क्या समान रखनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है, लंबाई, बी चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें सही जो है देख रहे होंगे, गहराई समान रखनी चाहिए, यही आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉलिड पंच का प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्लैक स्मिथी में, कारपेंट्री, फोर्जिंग, कास्टिंग। तो आपका इसमें सही है ए, आपका सही ऑप्शन है ए। सॉलिड पंच का प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्लैक स्मिथी में। 69वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, स्क्राइबर द्वारा, डिवाइडर द्वारा, मार्किंग प्लेट द्वारा, पंच द्वारा। तो इसमें आपका पंच द्वारा ही सही रहेगा। देखिए ये ऑप्शन सही है, पंच द्वारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, चित्र में दर्शाए गए प्रिक पंच के कोण का पहचानिए। इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रिक पंच के कोण क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है कि 23 अंश, बी 40 अंश, सी 50 अंश, डी 60 अंश। तो इसमें जो है आपका आंसर सी सही होगा, 50 अंश। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध हैं। तो आपका ऑप्शन ए 5 पिन, 6 जो पिन 6 पिन, 10 पिन, 12 पिन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है सी, यानी 10 पिन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, जेनी कैलिपर डिवाइडर के समान आकृति का ही एक यंत्र होता है जिसकी एक टांग सीधी होती है तथा दूसरी टांग लगभग अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए 10 mm, 8 mm, 5 mm और 15 mm। तो ए बी सी डी जो ऑप्शन आपका जो है 72 का जो आपका सही है सी आपका सही है, 5 mm। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हम लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ते रहिए।
मार्किंग औजार के रूप में प्रयुक्त स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर का प्रयोग हुआ आकार निम्न में से किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन में इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर्स, एडजस्टेबल स्क्राइबर, रिवेट टाइप डिवाइडर, स्क्रैच गेज। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है ये आपका सही है, इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर्स। इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर्स ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स निम्न कैलिपर को कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर निम्न कैलिपर को कहते हैं। तो आज ऑप्शन में दिए गए मार्किंग कैलिपर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर्स। तो इसमें आप जो सही है जेनी कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साधारण कैलिपर्स निम्न धातु के बनाए जाते हैं। साधारण कैलिपर्स निम्न धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन सही है माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील ही सही ऑप्शन है। अब अगले, साधारण कैलिपर का साइज होता है। साधारण कैलिपर का साइज होता है टांगों की लंबाई, मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई। साधारण कैलिपर का साइज होता है रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर में दोनों टांगों के ऊपरी भाग में एक ग्रूव देकर क्या लगाया जाता है? रिंग स्प्रिंग, ऑप्शन ए, बी मास्टर स्प्रिंग, सी एडजस्टिंग स्क्रू, डी स्प्रिंग जोड़। आपका ऑप्शन जो है रिंग स्प्रिंग सही होगा। रिंग स्प्रिंग आपका सही ऑप्शन है ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का नाम नहीं है। इसमें से उस कैलिपर का नाम नहीं है। तो जेनी कैलिपर्स, इसको भी ऑटोलैक कैलिपर्स, इसको भी जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, डिवाइडर कैलिपर्स, यही आपका ऑप्शन गलत है कि मतलब ये इस नाम से नहीं जानते, जो कि 3 नाम से जाने, कैलिपर्स, ऑटोलैक कैलिपर्स और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, ये 3 नाम से जानते हैं लेकिन इसको नहीं जानते हैं। तो ये ऑप्शन जो आपका डी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हैमर का आकार के विवरण द्वारा दिया जाता है किसके में? पिन की लंबाई, फेस के व्यास, हैमर का भार, हैंड की ऊंचाई किसके द्वारा दिया जाता है? हैमर का भार के द्वारा जो है दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है, हैमर का भार। इक्यासी ऑप्शन 81 नंबर का देखिए, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन 81 का ऑप्शन जो है आपका कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, टूल स्टील, कास्ट स्टील।
बी आपका लो कार्बन स्टील आपका सही है, लो कार्बन स्टील। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे? सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे? तो आपका बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, क्लॉ हैमर है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाएगा, ये आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हैमर के फेस को फैलाने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं? मात्र फेस को हार्ड व टेम्पर करते हैं, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, समस्त हैमर को हार्ड व टेम्पर, किसी भी भाग की हार्ड व टेम्पर नहीं करते। ये चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन है बी, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे आप तक का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 86 वाला, बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है। किसके काम आता है? रिवेटिंग के काम आता है। तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है? फिर वही देखिए, कुछ घुमा के दिया गया क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन दिया गया, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर, क्रॉस पिन हैमर, डबल फेस हैमर। सी आपका क्रॉस पिन हैमर सही है, क्योंकि उसमें भी यही आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पिन हैमर का एक भाग होता है। पिन के कई अलग अलग प्रकार हैं, निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है? बैंड पिन, देखिए पहला जो ऑप्शन है बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, बैंड पिन। तो बैंड पिन आपका नहीं है, यही आपका ऑप्शन सही है, बैंड पिन। अगले क्वेश्चन पे देखिए, मार्किंग के लिए इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयुक्त औजार हैमर का भार होता है। मार्किंग के लिए इलेक्ट्रीशियन जो प्रयोग करते हैं हैमर, उसका भार क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? 250 ग्राम, 250 ग्राम का होता है, ठीक है। नवासी में देखेंगे, हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3 से 9 किलोग्राम, जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है, जो कि फोर्ज शॉप में प्रयोग किए जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन 4, हैंड हैमर, स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, तो इसमें आपका जो है सही ऑप्शन जो है स्लेज हैमर ही प्रयोग किया जाएगा। स्लेज हैमर का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ज शॉप में प्रयुक्त हैमर 1 से 2 किलोग्राम वजन के होते हैं तथा छोटे कास्ट हत्थे होते हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्लेज हैमर, इसको भी स्लेज हैमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या धातु चादर कार्य में किस हैमर का प्रयोग होता है? धातु चादर कार्य में किस हैमर का प्रयोग होता है? बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पिन हैमर, मृदु हैमर।
आपका ऑप्शन जो है ढाल चादरकार में जो है मृद हैमर कास्ट का ही बना होता है, यही आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हैमर में पिन का क्या प्रयोग है? हैमर में पिन का क्या प्रयोग है? ऑप्शन ए स्ट्राइक में प्रयोग होता है, बी में यह आकार देने और निर्माण में प्रयोग होता है, सी धातु को एक दिशा में फैलता है, यह गढ़ने में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका जो है सही है बी, यह आकार देने व निर्माण में प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम तक का हैमर प्रयोग किया जाता है? भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम तक का हैमर प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन जो है देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन जो है भारी कार्य के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम तक का हैमर का प्रयोग किया जा सकता है? 93 का जो आपका ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम तक का किया जा सकता है, कम से कम अधिकतर ही प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस हैमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है? बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। आपका यह स्लेज हैमर यही आपका है, इसमें देखेंगे ठीक है। बार बार क्वेश्चन दोहराया जा रहा है उसी तरीके से अलग तरीके। 98वें क्वेश्चन में चलते हैं। जॉब को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में झुकाने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग किया जाता है? ए घूर्णी मशीन वाइस, बी कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, सी कोई भी वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही? यूनिवर्सल मशीन वाइस का ही प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सॉफ्ट जॉ क्यों प्रयोग किए जाते हैं? सॉफ्ट जॉ क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है इसको पढ़िए। परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए, वॉइस की जबड़ों की सुरक्षा के लिए, जॉब की अधिकतर मजबूती से पकड़ने के लिए, रेती की सुरक्षा के लिए। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही है परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही ऑप्शन है। परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। 100वां क्वेश्चन चलते हैं। बेंच वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका निम्न में से क्या कारण है? टामी बार को स्वतंत्र घुमाया जा सके, बुरादा फर्श पर गिरे, अधिक लंबे जॉब को भी पकड़ा जा सके, वाइस को बेंच पर बोल्ट किया जा सके। तो इसमें जो 4 ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है सी, अधिक से लंबे जॉब को पकड़ा जा सके, ये आपका सही है ठीक है, यही आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग किया जाता है। जो बेलनाकार जॉब होता है किस वाइस का प्रयोग किया जाता है पकड़ने के लिए? तो 4 ऑप्शन घूर्णी बेंच वाइस है, क्विक रिलीज बेंच वाइस, मशीन वाइस, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। तो इसमें आपका जो है सही है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। कौन सा सही रहेगा इसमें? आपका कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस वाइस में कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों में से किसी भी कोण पर घुमाने की व्यवस्था है?
तो ए ऑप्शन कम्बिनेशन बेंच वाइज, बी यूनिवर्सल मशीन वाइज, सी ड्रिल मशीन वाइज और सी ड्रिल मशीन वाइज, डी क्विक रिलीज बेंच वाइज। तो इसमें जो है आपका यूनिवर्सल मशीन वाइज है, ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय, तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय क्या प्रयोग किया जाता है चाहिए, कौन सा क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? सॉफ्ट जॉ का, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही है सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो अच्छी तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो फिर भी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से। ऑप्शन है आपका जो है पाइप वाइस का ही प्रयोग किया जाता है, जिस नाम से ही आप विदित जान रहे हैं कि यूनिवर्सल मशीन वाइस अलग होता है, लेग वाइस अलग होता है, ड्रिल मशीन वाइस पाइप वाइस पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देख रहे होंगे कि आपके जो है स्क्रीन पर दिया गया ये फिगर है, इस फिगर का नाम पता होगा वाइस है, लेकिन ये जो पार्ट दिया गया उस पार्ट का नाम क्या है, इंगित कर रहा है। देखिए जो इंगित कर रहा है इस पार्ट का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें। तो इसी को जो है मोबाइल जॉब के नाम से जानते हैं, इसको मोबाइल जॉब के नाम से जानते हैं क्योंकि मूव करता है, ये आगे पीछे इधर भी करता है, आगे उधर भी जाता है, मोबाइल जॉब बोलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन 8 जो दिया गया, मशीन वाइज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मशीन वाइज को मशीन की टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से कसा जा सकता है। मशीन वाइज की बनावट बेंच वाइज से भिन्न होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? दोनों में से कौन सा सही कथन है? ये सही, केवल एक, केवल दो, दोनों? आपका सी ऑप्शन सही है, इसमें देखेंगे दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन से ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल कहा जाता है? टिश ड्रिल को कहते हैं। कौन से कहते हैं? टिश ड्रिल को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चित्र में टिश ड्रिल के अक्षर द्वारा अंकित भाग का नाम पहचानिए। टैंक, सैंक, मार्जिन, फ्लूट्स। टैंक, सैंक, मार्जिन, फ्लूट्स। तो आपका जो है यक्स टैग, जो सैंक, मार्जिन, फ्लूट्स, इसको क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन मार्जिन इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मुलायम धातुओं को ड्रिल करने के लिए अधिक उपयुक्त ड्रिल है। कौन सी ड्रिल का प्रयोग किया जाता है अधिक उपयुक्त? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है, इसी को स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल बोलते हैं, ठीक है, इसी को प्रयोग करते हैं। समझिए 4 ऑप्शन में से आपका जो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके कारण ड्रिल के दौरान छीलन बाहर आती है? किसके कारण आती है बाहर? फ्लूइड्स के कारण। किसके कारण आती है? फ्लूइड्स के कारण, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए चैनल पर, अंत तक देखते रहिए।
दर्शाई गई ड्रिलिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला भाग को पहचानिए। क्या है ये? ड्रिल चक है, ड्रिल चक्की है, पुल्ली, ड्राइविंग मोटर। तो ऑप्शन आपका जो है ये सही है, ड्रिल चक है। ठीक है, इसी को ड्रिल चक बोलते हैं। ठीक है, इसी को ड्रिल चक बोला जाता है। जो ड्रिल इसमें फंसाया जाता है, यहाँ से ड्रिल लगी जाती है, ड्रिल बिट। क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल में कर्तन लिप और छेनी के धार के बीच का कोण कितना होता है? क्या बोलते हैं उसको? किस कोण से जानते हैं? वेव कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेव कोण के नाम से जानते हैं, यानी ड्रिल में कर्तन लिप और छेनी धार के बीच कोण वेव कोण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा दिखाया गया है, चित्र दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन के एक्स का मान बताइए। एक्स किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। रेडियल आर्म, आधार, स्पेंडल हैंडल, फीड हैंडल। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन सही है, इसी को आधार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बिना जॉब सेटिंग को छेड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है? आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। गैंग ड्रिलिंग मशीन पर टैपिंग से पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? रीमिंग, ड्रिलिंग, दोनों या बोरिंग? आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन जो है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग का भी, रीमिंग का, ये सही है। ठीक है, यही आपका सही ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ये। ठीक है, ए और बी दोनों का। रेडियल ड्रिलिंग मशीन एक विशेष गुण निम्न है। क्या गुण होता है रेडियल में? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब गलत है, ये ही आपका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गैंग ड्रिल मशीन में 2 से अधिक स्पिंडल हैंड या एक पंक्ति पे फिट होते हैं। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या होगा? तो ऑप्शन आपका जो है बी सही है। ठीक है, पॉइंट कोण। ठीक है, इसी को जो है पॉइंट कोण के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रदर्शित ये जो रेती है क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिया गया है। रस्प कट रेती, सिंगल कट रेती, डबल कट रेती, वर्गाकार रेती। इसमें जो आपका देख रहे हैं, रस्प कट रेती ही होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, रस्प कट रेती। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चित्र में प्रदर्शित औजार का क्या नाम? इसको किस नाम से, क्या नाम से जानते हैं? आंतरिक कैलीपर्स, बाह्य कैलीपर्स, आउटर कैलीपर्स, डिवाइडर। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है? बी आपका सही है, आंतरिक कैलीपर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंतरिक कैलीपर्स के नाम से जानते हैं, यही आपका सही ऑप्शन है। चलते हैं। किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो है जैनी कैलीपर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जैनी कैलीपर्स के द्वारा। 4 ऑप्शन में से जो सही आपका है जैनी कैलीपर्स द्वारा। ओके,
निम्न ड्रिल बिट का क्या नाम है? जो ड्रिल बिट है उसका क्या नाम है? ये फिगर में ध्यान से देखिए। और ये जो 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन है टेपर शैंक ड्रिल। क्या है? टेपर शैंक बिट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 मल्टीप्लाई 1.25 में नंबर 1.25 क्या अंकित करता है? तो इसका मतलब जो दिया गया है, इसका मतलब क्या है? आपका जो है थ्रेड पिच को इंगित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, निम्न में से औजार का क्या नाम है? जो औजार दिया गया इसको क्या किस नाम से जानते हैं? CBT ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही फिगर दे दिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन में एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन जो है जेनी कैलिपर्स। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, जो आप बने रहें। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार।